आज मैं आपको दो ऐसे खतरनाक विलन की कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये दोनों अपनी आंखों से एक्टिंग करते थे। इन दोनों ने बॉलीवुड को ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें एक बार देखने के बाद आपका मन उन फिल्मों को फिर से देखना चाहेगा। उन फिल्मों के नाम बताने से पहले मैं आपको इन दोनों विलेन की एक्टिंग के कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे हैं, दोनों की आंखें एक जैसी ही लग रही हैं। इन दोनों के बोलने का अंदाज़, चलने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी एक जैसी ही थी। लेकिन आप अभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इन दोनों की फिल्में नहीं देखेंगे। मैं आपको इन दोनों एक्टर की ऐसी फिल्मों के नाम बताऊंगा जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, ये दोनों तो एक जैसी ही एक्टिंग करते थे। इसे चाहे कुदरत का करिश्मा कह लीजिए या फिर कार्बन कॉपी। पहले मैं आपको केएन सिंह के बारे में बताता हूँ, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1936 से की थी। उस ज़माने में ये साइड रोल में होते थे, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। जब केएन सिंह ने 1944 में जवाहर भाटा फिल्म में विलन का किरदार निभाया तो इनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलनायक के रूप में सामने आ गया। जवाहर भाटा फिल्म में लीड रोल में थे दिलीप कुमार और नरगिस, और इस फिल्म में केएन सिंह को ज़बरदस्त विलन के किरदार में दिखाया गया था। इस फिल्म के बाद केएन सिंह को हर फिल्म में विलन के रोल ऑफर होने लगे थे। अब मैं आपको रघुवरन के बारे में बताता हूँ। रघुवरन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम फिल्मों से की थी। ये भी फिल्मों में साइड रोल में आते थे या फिर हीरो बन के आते थे, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। जब इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत विलन बनकर की तो ये भी छा गए। अब मैं आपको उस फिल्म का नाम बताने जा रहा हूँ जिसमें रघुवरन को पहचान मिली बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इनकी पहली हिंदी फिल्म थी इज़्ज़तदार। इस फिल्म में हीरो थे गोविंदा और दिलीप कुमार। इस फिल्म में रघुवरन को विलन के किरदार में दिखाया गया है। इन्होंने इस फिल्म में इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी कि लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। इज़्ज़तदार फिल्म 1990 में आई थी और इसी फिल्म के साथ इनकी एक और फिल्म भी हिंदी में डब की गई थी। उस फिल्म का नाम था शिवा। उस फिल्म में हीरो थे नागा अर्जुन और इस फिल्म में भी रघुवरन ने विलन का किरदार निभाया था। ये दोनों फिल्में 1990 में आई थी और दोनों ही कामयाब रहीं। इसी फिल्म के बाद रघुवरन को हिंदी फिल्मों में विलन का रोल मिलने लगा था। इनकी एक्टिंग को हिंदी फिल्मों में बहुत ही सराहा गया था। रघुवरन के डायलॉग बोलने का अंदाज़ और आंखों से की गई एक्टिंग हर एक को पसंद आती थी। केएन सिंह और रघुवरन ने बेहतरीन फिल्मों में काम करके अपने विलन की छाप छोड़ दी। अब मैं आपको इन दोनों फेमस विलन की उन फिल्मों का नाम बताऊंगा जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे इन दोनों की एक्टिंग में कितना कॉम्बिनेशन था। पहले मैं आपको जाने माने हिंदी सिनेमा के पहले खूंखार विलन केएन सिंह की फिल्मों के बारे में बताता हूँ। इनकी पहली बतौर विलन मूवी थी जवाहर भाटा, जो 1944 में आई थी। ये 1944 की सबसे सुपरहिट मूवी थी। मेरे ख़्याल में तो बहुत से लोग इस विलन की मूवी के बारे में जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले की मूवी है। केएन सिंह की पहली मूवी 1936 में आई थी। उस फिल्म का नाम था सुनहरा संसार। केएन सिंह की दूसरी सुपरहिट मूवी थी बरसात, जो 1949 में आई थी। इसके बाद बाबुल फिल्म, जो 1950 में आई थी। आवारा फिल्म 1951 में आई थी। हावड़ा ब्रिज, जो 1958 में आई थी। बरसात की एक रात, जो 1960 में आई थी।
वो कौन थी जो 1964 में आई थी, इवनिंग इन पेरिस जो 1967 में आई थी। ये सब उस ज़माने की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी थी। अब मैं आपको रघुवरन की हिंदी फिल्मों के नाम बताऊंगा। रघुवरन की बतौर पहली हिंदी फिल्म थी इज़्ज़तदार जो 1990 में आई थी। दूसरी फिल्म रक्षक थी जो 1996 में आई थी। तीसरी फिल्म हिटलर जो 1998 में आई थी। चौथी फिल्म लाल बादशाह जो 1999 में आई थी। ये सब फिल्में हिट फिल्मों में शुमार हैं। मैंने आपको इन दोनों की जितनी भी फिल्मों के नाम बताए हैं, बस आप इन फिल्मों को देख लेंगे तो आप इनकी एक्टिंग के कॉम्बिनेशन को पहचान जाएंगे। महान विलन केएन सिंह ने 1936 से 1996 तक फिल्मों में काम किया था और 2000 में वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। और रघुवरन ने 1982 से लेकर 2008 तक काम किया था और वो भी 2008 में इस दुनिया से चले गए। दोनों ने ही यादगार फिल्में लोगों के लिए छोड़ी हैं। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपने इन दोनों विलन की कौन सी मूवी देखी है। रघुवरन को हमेशा एक बात का अफसोस रहा। कहा जाता है कि रघुवरन को उनकी ज़िंदगी में भले ही एक्टिंग ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन बाद में उन्हें एक बात का अफसोस रहने लगा। बताया जाता है कि एक्टर का मानना था कि अगर वो एक्टिंग में ना आए होते और किसान ही रहते तो ज़्यादा खुश रहते। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी इच्छा जाहिर की थी, अगर वो किसान होते तो फसल बेचते और थोड़ी कमाई में खुश रहते। बारिश के दिनों में उम्मीदों के साथ आराम से सो जाया करते। उनका मानना था कि लाइमलाइट का जीवन जीवन नहीं था, बल्कि जीवन तो वो होता है जो किसान जीते हैं। मुर्गियाँ, भेड़ें, गाय, कुत्ते पालते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। इसे वो काफ़ी बेहतरीन जीवन मानते थे। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।